नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर एक एनालिसिस वीडियो में। ये मैंने कल का रिजल्ट खोला है बजाज फाइनेंस का, आपके सामने है और ये आया है 29 अप्रैल को। आज 30 अप्रैल है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इसमें देखो और मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसा एनालिसिस होता है और वो सब चीज़ें, बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? ये क्वार्टर एंड का रिजल्ट दिखा रखा है कि जो 31 मार्च का क्वार्टर था 2025 का, वो 2025 के बाद में 2026 में क्या चेंजेस यहाँ था 13.824 करोड़ का, और यहाँ पर है 16.203 करोड़ का। यहाँ पर ये रेवेन्यू क्रिएट होता है और यहाँ पर ईयर एंड के अंदर देखा जाएगा कि 25-25, तो क्या देखा जाता है, ईयर ऑन ईयर देखा जाता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाता है। तो आप हमेशा क्या होते हो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हो यहाँ वाले में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती है। जिनको रीडिंग करना आता है वो लोग रीडिंग कर लेते हैं अच्छे से कि प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना है, सेल्स कितनी है, फाइनेंस का कॉस्ट कितना है, किस किस में एम्प्लॉय में कितना गया है, कितना किस में गया है। तो जिनको आ रहा है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आता ना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट पहले था, ये प्रॉफिट वहाँ था। अब इसमें या तो आप इसमें खोजबीन करते रहो, प्रिंट करके इसको पढ़ते रहो बहुत अच्छे लेवल पर, या दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार से स्कैनर में आ जाओ। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, पिछले क्वार्टर की यहाँ मिल जाएगी, उससे पिछले क्वार्टर की यहाँ मिल जाएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट शो किया गया है बजाज फाइनेंस का। पहली बात मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें। मैं केवल एक वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज के लिए कि किसी भी स्टॉक का किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं, उसका रिजल्ट आते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, क्या सिंपल प्रोसेस होता है और उसका चार्ट पर क्या रिएक्शन आता है क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मुझे दिखाना है, ये मुझे बताना है इस वीडियो में कि हर क्वार्टरली रिजल्ट में आप उस सिनेरियो को पकड़ पाओ। यहाँ पर आपको देखना होगा, जैसे यहाँ पर जैसे ही हम इसको खोलते हैं स्कैनर के ऊपर, यहाँ पर हम बजाज फाइनेंस, रिलायंस, कुछ भी XYZ नाम लिख देते हैं तो वो यहाँ पर दिखाते हैं। अब वो क्या यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देखोगे उसका मार्केट कैप कितना है, 5,80,403 करोड़, और इसका पी कितना चल रहा है, स्टॉक का पी 30 है, इसका करंट प्राइस है वो 937 है। हाई और लो ये है, नीचे इसने ये लगाया है, हाई इसने 1102 लगाया है। पहले ये 10,000 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन वहाँ से 1 का 10 स्प्लिट हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल अबाउट 18% के आसपास चल रहा है। अब ये सब चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। अभी हमारे को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। आप यहाँ पर देखोगे ये क्या क्या काम करता है, तो इसके पास में डाइवर्सिफाई बहुत सारे बिजनेस अवेलेबल है। अब आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ लो। अबाउट द बजाज फाइनेंस क्या है, क्या करता है, की पॉइंट क्या है, NBFC है, और प्रोडक्ट क्या क्या करता है, कंज्यूमर लेंडिंग, SME लेंडिंग, रूरल लेंडिंग, और बहुत सारे काम करता है और दिग्गज कंपनी है। अब यहाँ पर आपको शो करेगा कि पी रेशियो कितना चल रहा है। तो अब तक के 23, 24, 25, 26 में सबसे अपने लोएस्ट पी के ऊपर 30 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बेस्ट टाइम पर, और प्राइस का लेवल अभी भी हाई लेवल पर मेंटेन नहीं है। अब यहाँ पर वो अपने पीयर्स को दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही दिखा रहा है, पीयर्स को दिखा रहा है। 937 के ऊपर आज की क्लोजिंग है, वो है बजाज फाइनेंस की, 937 पर है श्रीराम फाइनेंस की। दोनों सेम शेयर प्राइस पर है, लेकिन मार्केट कैप में बहुत फर्क है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा किसकी है, किसी भी स्टॉक की मार्केट कैप देखनी है तो उसके पीयर्स के पास में देखो, यहाँ पर 5,83,403 है, यहाँ पर 2,20,000, तो ये मार्केट कैप में इसका डबल है। अब यहाँ से देखो टाटा कैपिटल 333 इसका है, और यहीं पर इसका मार्केट कैपिटल कोई ओनली 1,41,000 का है। तो इस प्रकार से मार्केट कैप में देखा जाए तो अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लोग बहुत सारी चीज़ें देख कर करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अभी मेरे को बस आपको ये शो करना है कि यहाँ देखो हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाया हुआ है ये है मार्च 2000, ये आया है अपना 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को। यहाँ पर देखेंगे ये है क्वार्टर, और इसका पिछला क्वार्टर 2025 का ये रहा, ठीक है। अभी पिछले साल का ये तो होगा ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई, ईयर ऑन वाई, और ये क्वार्टरली रिजल्ट जो पिछले क्वार्टर का था ये और ये कंपैरिजन होगा। तो इसको तो बोलेंगे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये बोलेंगे हम वाई ऑन वाई।
तो यहाँ पर देखो कि पहले हम देखते हैं पिछले क्वार्टर में ये क्या है, यहाँ पर रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कितना था 21,013, यहाँ पर 21,606, यानी कि यहाँ पर 600 पॉइंटों के आसपास, 600 करोड़ के आसपास रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल केवल 18,000 थी, अब वो 21,000 हो गई। यानी हर क्वार्टर में ये क्या हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। 18, 19, 20, 21, 21,606, ठीक है जी, रेवेन्यू ग्रोथ होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इन कॉलम्स को छोड़ दो, यहाँ पर चलो फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट जो चीज़ पिछले साल 5879 पे थी वो अब 7654 पे आ गई, यानी कि प्रॉफिट अब तक का ऑल टाइम हाई है, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है फाइनेंशियली प्रॉफिट। अब इसमें खर्चे भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आएगी, इनकम भी आएगी, डिप्रिसिएशन भी आएगा, यहाँ पर हर चीज़ देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर टैक्स से पहले देखो, आपको बिफोर टैक्स इनका प्रॉफिट कितना है 7410, इधर 7410 अब तक का हाईएस्ट है, क्योंकि रेवेन्यू भी हाईएस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टैक्स वैक्स दे दिया, 25% आपने टैक्स पे कर दिया। अब आपकी जेब में कितना आया, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना जेब में आया, ये हमें मिलेगा इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में। तो जो 2025 के मार्च में था वहाँ पर 4500 था, यहाँ पर 5500, लगभग 1000 करोड़ की प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी हो गई। पिछले में 4066 था, अब ये 5553 हो गया, यानी 4066 था, अब ये 5553 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है, यहाँ ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है। इस प्रकार से दोनों ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं और इधर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम एक दूसरे को देखते हैं। अब इनमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, यदि हम रिसर्च एनालिस्ट हैं, मान लीजिए मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं किसी कंपनी का एक एक चीज़ को बाल के खाल निकाल के देखूंगा, उसमें अर्निंग पर शेयर देखूंगा, ग्रोथ, एनपीए देखना, एनबीएफसी, क्योंकि ये क्या है, नॉन बैंकिंग सर्विस फाइनेंस देने वाला एनबीएफसी है। एनबीएफसी है तो यहाँ पर क्या, पिछले क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीए था वो अभी घटकर कितना हो गया है 1.01%, यहाँ 21% था, ये भी देखना है। नेट एनपीए जो यहाँ से था ये भी घटकर कम हुआ, तो ये अच्छी बात है। चलो जी, पैसा सही सिर्फ सेफ सलामत अपनी जेब में आएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, ये क्वार्टरली, ये तो आता है 2025, ये ईयरली होता है, जो ये पहले से लोग एस्टिमेट करके बैठते हैं कि हमारा इस प्रकार का मार्जिन रह सकता है, हम लोग इतना प्रॉफिट। तो ये जो चीज़ें देखनी होती है एक कंपनी में, किसी भी एक चीज़ में बैलेंस शीट देखनी होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो मैं केवल आपको एक क्वार्टर का रिजल्ट का बता रहा हूँ। अभी मैं इस पर एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी एक कंपनी रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, वो स्कैनर के ऊपर आप 0 से लेकर 100% तक की हर चीज़ को कैसे खंगाल लो, आपको यहीं पर पता लग जाएगा इसी वेबसाइट पे कि मार्केट में ये ट्रेंड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या सस्टेन करेगा, नहीं करेगा। ये सब चीज़ें आप इनके बैलेंस शीट से ही देख सकते हो बहुत अच्छे लेवल पर। अब क्या आपको बजाज फाइनेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो हम क्या इसको यहाँ पर देखें एक बार, कहाँ होगा बजाज फाइनेंस, ये मिलेगा चार्ट पे, ये रहा बजाज फाइनेंस। चलो जी देखते हैं बजाज फाइनेंस, ये वनडे का चार्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ देखो आप, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उस क्वार्टरली रिजल्ट में, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर आया बिल्कुल बॉटम पर, तो बॉटम पे आने के बाद में इसने एक रैली ली और यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने के बाद में ये नीचे आ गया। ये यहाँ पर वॉर जोन स्टार्ट होता है, ये वॉर की कंडीशन स्टार्ट होती है, तो इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ पर सारा मार्केट ही डाउन साइड में जा रहा था। अब यहाँ पर देखो रिजल्ट आता है और बहुत ही अच्छे से लगभग 4% के आसपास यहाँ पर ये क्या करता है, गैप अप लेता है, गैप अप लेता है। अब कोई भी कंपनी XYZ कभी भी गैप अप लेती है तो क्वार्टरली रिजल्ट होता है, वो मार्केट का सेंटीमेंट देखता है। सेंटीमेंट कैसा है, अभी नेगेटिव रिजल्ट पे चल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट पे चल रहा है, तो कभी भी वो सस्टेन नहीं होता, गैप अप ले जाता है, लेकिन वहाँ पर बायर्स नहीं होते, इसलिए सस्टेन नहीं होता। सस्टेन यदि ये 800 के आसपास होता, यहाँ रिजल्ट आता तो आराम से यहाँ पर सस्टेन होते हुए धीरे धीरे चलता, लेकिन अभी भी क्या है, इसमें ये गैप फिल नहीं हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये गैप भर ले, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अभी जब तक मेरी लाइनें इधर नहीं घूमती तब तक मैं तो कुछ कहूँगा ही नहीं, हालांकि आपको बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक चार्ट पर कैसे एनालिसिस करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट के मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखो, एक अच्छा खासा
3 दिन से स्ट्रेंथ अपने आप में शो कर रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, फिर अचानक से गैप अप लेता है। पहली कैंडल इतनी बड़ी देता है कि जो चीज़ 930 के ऊपर बंद हुई है पहले दिन में, वो जाके आती है 975 के ऊपर, 975 पे जाके बंद होती है। अब 975 पे जाके पहली कैंडल बंद हो रही है, इसका मतलब कल लास्ट में भी यदि आपने खरीदा तो लगभग 5.5% का रिटर्न एक सिंगल डे में। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी भी ये पता नहीं होता है, मार्केट में अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी धुलाई हो जाती है। अब पूरे दिन में ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब ये जो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब कल भी यदि ऊपर जाके नीचे आ जाए, कल तो हालांकि फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 3 दिन मार्केट ऑफ है। मंडे को मार्केट देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड लेता है कि नहीं लेता है, होपफुली ले, तो सबके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है। हम लोग भी ग्रीन में हो जाए जल्दी ही, कि सबके पोर्टफोलियो है वो ग्रीन हो रहे हैं। अभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ईरान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, यूएस ने मौका दिया है सब लोगों के लिए कि वो चांदी और सोने के अच्छे चीज़ें अपने घरों में बसाए और फाइनेंस मार्केट में मज़े से इन सब चीज़ों पर फाइनेंस की स्टडी करें। लेकिन ध्यान देना है, बिना स्टडी के आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ों सीखनी पड़ेगी। तो देखो चार्ट की पैटर्न के ऊपर आपको क्लियरली शो कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, रिजल्ट कैसा था इस मार्केट में, आप देखो कि रिजल्ट कैसा था आपका। रिजल्ट कैसा, रिजल्ट गुड था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या है, मार्केट ने कितना एक्सपेक्ट किया था कि आप इतना दोगे, इतना दो, वो आया कि नहीं आया, मार्केट से ज़्यादा आया तो कितना आया, कम आया तो कितना आया, ये सब चीज़ें बहुत सारी लोचा होता है अभी। तो रिजल्ट कैसा है, हम ऑल ओवर कहेंगे कि गुड है, चलो गुड है। तो क्या ये फैक्टर इन हुआ है मार्केट में, अभी तक फैक्टर इन हुआ कि नहीं हुआ, अब ये दिखाएगा अपने को वीकली चार्ट के ऊपर। मार्केट में यदि फैक्टर इन होता तो अभी ऑल टाइम हाई पे बैठा होता, नहीं, फिर भी ऑल टाइम हाई पे नहीं है अभी भी मार्केट में। इसका मतलब यदि आज के दिन भी से यदि ये मार्केट में ऑल टाइम हाई पे जाता है तो लगभग 19% का रिटर्न आता है। अभी इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्टॉक इतनी हैवीली पोटेंशियल रखता है कि 2 दिन में भी ऐसे वहाँ पर पहुँच सकता है। पर अभी कंडीशन है नहीं ऐसी, 6 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए, 2 दिन में भी पहुँच जाए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता। और ना ही मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए, इन कंपनियों के लिए ऐसी चीज़ें रिकमेंड करूँ या बोलूँ मैं। तो ये देखो अभी क्या है, इस प्रकार से किसी भी चीज़ का एनालिसिस आप हमेशा किया करें। कोई भी स्टॉक है, कोई भी कंपनी है, इन सब चीज़ों को यहाँ स्कैनर पे शो करें, स्कैनर पर देखें, फिर उनको चार्ट पे देखें और अपने अच्छे एनालिसिस के बाद ही कहीं पर इन्वेस्टमेंट करिए। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। अगले वीडियो की जानकारी के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेसिक चीज़ें से एडवांस चीज़ें शेयर मार्केट की कैसे सीखते हो, आइए हम इस चैनल पे सीखेंगे।